हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर तो है मिशनी का टाइटल दिया हुआ है, मतलब ये मिशनी की गेस है। तो आपको पता ही होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बस पहले क्वेश्चन की बात करें तो बेसिक मैथ्स से लिया गया है। ठीक है, लाइक ये डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स रेज़ पावर n बाय ab इन मेथड। ठीक है, बेसिक मैथ्स। और इसके बाद दो क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से। इसके बाद ये दो क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक, समझ आया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट उठा लो डायरेक्ट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, बट आप यहाँ नोट कर सकते हो मिशनी की कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम तो इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ ये सेपरेट है। ठीक है, ख़त्म हो गया बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस ख़त्म। ठीक है, यहाँ से लेकर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन ये काइनेमेटिक्स का है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँ ये काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स का है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा थोड़ा। पहला क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर का, तीसरा क्वेश्चन भी है वेक्टर का, चौथा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काइनेमेटिक्स का है। पहला क्वेश्चन है वेक्टर पहला क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर का, तीसरा क्वेश्चन है वेक्टर का, चौथा क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। ठीक, नोट किया आपने? स्क्रीनशॉट उठा लो। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने मोशन की गैस दी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मानो या गैस मानो, जो भी आप मानो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ये सीधा से सीधा मोशन की गई है। ठीक है, मोशन की है, इसमें कोई हम नहीं लगाने वाले कि ये कहाँ से। नोट करो, मोशन की गैस है। ठीक है, मतलब मोशन चैप्टर की गैस है तो मिशन ही की गैस। नोट किया आपने? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने दिया है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसमें स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने दिया हुआ है, इसी पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, डू एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पावर पर भी क्वेश्चन बोलता है, बट आपको इतना तो पढ़कर जाना है। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर से। इसके बाद बात कर ले तो रोटेशन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशन इतना बड़ा है, बट आपको 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं, 3 में आ सकता है कोई। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लें तो ग्रेविटेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है ग्रेविटेशन की। ठीक है, प्लानिटरी मोशन है, केप्लर's लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है, और आपको डेरिवेशन भी करना है किसी भी हाल में। नोट करो जल्दी। और मैं आपको बात बताऊं कि आप सिलेबस प्लीज़ आप सिलेबस चेक करो, सिलेबस करो चेक मेहरबानी करके। सिलेबस के हिसाब से चलो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आधे लोग तो क्या करेंगे, वो यही क्वेश्चन लिख लेंगे और यही क्वेश्चन याद करेंगे। अरे यार, इससे नहीं चलेगा, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात बता देता हूँ आपको। इसमें यानी इसमें आपको यहीं पर लिख लेता हूँ, इसमें आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। टर्मिनल वेलोसिटी, इसी में टर्मिनल वेलोसिटी ऐड करना है, क्योंकि 2021 में टर्मिनल वेलोसिटी पर क्वेश्चन आया था, डेरिवेशन टर्मिनल वेलोसिटी की। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, टर्मिनल वेलोसिटी ऐड करना। और बर्नौलीज थ्योरम तो पता ही है आपको, इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो। थर्मोडायनेमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 बनते हैं तो 3 है।
इसके बाद पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपको पता ही होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ज़्यादातर जो आते हैं वो पोस्टुलेट्स आते हैं, ठीक है। हर साल पोस्टुलेट्स आते हैं, तो पोस्टुलेट्स तो इंपॉर्टेंट है। नोट करो, आप नोट करो बस, और उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ो एग्जामिनेशन के लिए। ओके, SHM की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक SHM, इसमें डैम्पर्ड ऑसिलेशन आया है क्वेश्चन 1-2, और एक्सेलरेशन फोर्स इन SHM वो तो पता ही है आपको। आपको इतना पढ़कर तो जाना है मिनिमम। और आपको पता होगा कि ये हैं वेव्स यहाँ से लेकर यहाँ तक। नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ या वीडियो को सेव करो, आपकी मर्जी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, जैसे मैंने आपको बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज, तो इसी तरीके से मैं फिज़िक्स के भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दूंगा। फिज़िक्स के भी मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि टाइम का इशू है मेरे साथ, तो इसलिए मैं टाइम निकालूंगा आपको फिज़िक्स 11th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा किसी भी हाल में, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सिलेबस चेक करो, ठीक है। आप सिलेबस चेक करो, सिलेबस करो चेक, ठीक है। सिलेबस चेक करने से क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि किस चैप्टर से कौन कितने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर के कम मार्क्स हैं, कौन चैप्टर हमें उठाना है, ठीक है। वैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको लाइक चैप्टर वाइज में दूंगा ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसी से मैं सिलेबस भी क्लियर करूँगा, ठीक है। बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए आपको ये करना है। देखो, मिनिमम अगर आपको पास करने हैं, मिनिमम अगर आप पास करने हैं तो ये गेस तो आपको पकड़नी है, ठीक है। 100% इससे आते हैं क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन इससे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद चेक करो, लाइक 2021 का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना 21 का, आप क्वेश्चन पेपर इससे चेक करो। अब देखो, थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस है इस गैस की, तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो मैं आपको लाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस आप चेक करो, बस इतना ही मुझे बोलना था। और बोलना था, अगर आपको अच्छी तरीके से नीट के लिए पढ़ना है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, पहले नीट के हिसाब से पढ़ो आराम से, फिर क्वेश्चन तो डेरिवेशन ज़्यादा आपको करनी है, ठीक है। आपको ज़्यादातर डेरिवेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, डेरिवेशन प्लस थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। डेरिवेशन थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।